अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो चेक की इकसाम के मुतालिक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चेक के अहम इकसाम के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम उन एहतियातों को भी देखेंगे जो चेक देते हुए हमें करनी चाहिए। चेक की अगर इकसाम के बारे में बात करें, चेक की पहली किस्म आती है बेयरर चेक। बेयरर चेक एक ऐसा चेक होता है जो भी शख्स उस चेक को बैंक के अंदर लेकर जाएगा, बैंक उसे वो चेक कैश कर देगा। चेक की अगर हम शक्ल देखें, चेक की इमेज देखें, इमेज के ऊपर लिखा हुआ होता है चेक पे डैश, मतलब पे फलां और बेयरर। या तो जिसका नाम लिखा हुआ है उसे कैश करके दे दें, या जिस शख्स का आगे बेयरर जो उसको चेक को लेकर आया है, तो बेशक उसका नाम चेक पे के आगे लिखा हुआ है, यानी वो बेयरर है, उस चेक को पकड़े हुए है, तो उस चेक को उसी को कैश करके दे दें। ठीक है। दूसरा चेक हमारे पास आता है, चेक की किस्म आती है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक कौन सा होता है? ऑर्डर चेक के अंदर हम आगे से और बेयरर का लफ्ज काट देते हैं। ठीक है। और पे के आगे मखसूस, जैसे मेरा नाम फाहद सिद्दीक है, मुझे कोई शख्स चेक देता है, लिख देता है पे फाहद सिद्दीक। ठीक है। और बेयरर आगे से काट देता है। अब उस चेक की एक खसूसियत ये है कि सिर्फ उसे मैं जो सा हूं, मैं ही उस चेक को कैश करवा सकता हूं। मेरे अलावा कोई भी मेरे बिहाफ पे उस चेक को जाके कैश नहीं करवा सकता। बैंक सिर्फ उसको मुझे ही कैश करके देगा। वो आ जाएगा ऑर्डर चेक। तीसरा चेक होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक एक चेक की ऐसी इकसाम है जिसके अंदर मुझे कोई शख्स चेक देता है, चेक के साइडों पे दो लाइनें लगा देते हैं, पैरेलल लाइन। अब ये बन जाता है क्रॉस चेक। अब इससे पहले तो मैं अपने अकाउंट के अंदर इसको जो रकम है अपने अकाउंट के अंदर विड्रॉल कराऊंगा, फिर अपने चेक के ऊपर से अपने अकाउंट से वो कैश करवाऊंगा। ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई। पहला है बेयरर चेक, जो कोई भी शख्स उसको कैश करवा सकता है। दूसरा आ गया ऑर्डर चेक, जो शख्स उसको जिस शख्स का ऊपर फिक्स नाम लिख दिया गया सिर्फ वही शख्स उसको कैश करवा सकता है। तीसरा आ जाता है क्रॉस चेक। मुझे किसी ने क्रॉस चेक दिया, मेरा नाम लिख दिया, मेरा अकाउंट नंबर लिख दिया, तो अब मैं उसी अकाउंट के अंदर जाके उसको पहले तो विड्रॉ करवाऊंगा, मेरे अकाउंट के अंदर वो पैसे जमा होंगे, फिर मैं अपने चेक के ऊपर से उस पैसों को निकलवाऊंगा। आगे आ जाता है सेल्फ पेड चेक। अगर मेरा अपना अकाउंट है, मैं अपने चेक के ऊपर लिख देता हूँ पे सेल्फ माई सेल्फ, और आगे से बेयरर खत्म कर देता हूँ, तब उस चेक को सिर्फ मैं बजाते खुद फाहद सिद्दीक ही कैश करवा सकता हूँ, कोई दूसरा शख्स उसको कैश नहीं करवा सकता। ये आ जाता है सेल्फ चेक। आगे आ जाता है गारंटी चेक। ये वैसे तो चेक्स की इकसाम से एक अलग एक किस्म है। ये गारंटी चेक एक ऐसा चेक होता है जो हम किसी को गारंटी के तौर पर दे रहे होते हैं। आप किसी की गारंटी के तौर के ऊपर उसके पास अगर चेक रखवा रहे हैं, आप उसकी बैक साइड के ऊपर लिख दें गारंटी चेक, या उसके मुतालिक कोई दस्तावेज तैयार कर लें कि ये जो आपको चेक दिया जा रहा है ये एक गारंटी चेक है। ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि गारंटी चेक के ऊपर 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। ये एक अलग टॉपिक है, इसे हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि चेक के ऊपर कौन कौन सी कार्रवाइयां हो सकती हैं। ठीक है। अगर आप किसी को गारंटी चेक दे रहे हैं तो उसके पीछे छोटा सा गारंटी चेक लिख दें, या उसके मुतालिक कोई दस्तावेज तैयार कर लें कि ये गारंटी चेक है। और चेक देते हुए एहतियातें कौन कौन सी करनी चाहिए? अगर हम एहतियात की बात करें तो अव्वल तो हमें किसी को चेक देना ही नहीं चाहिए। चेक देना ऐसे ही है जैसे आप अपना हाथ काट के किसी के हवाले कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो कोशिश करें कि या तो उसे ऑर्डर चेक दें, मतलब उस शख्स के स्पेसिफाई करके कि ये चेक तुम्हारे लिए ही है, अब तुम कि कोई और इस चेक को कैश नहीं करवा सकता। होता अक्सर ऐसे है कि आप एक शख्स को चेक देते हैं और वो शख्स आगे आपके चेक को किसी थर्ड पर्सन को, जिसे आपने दिया ही नहीं होता, वो सेल कर देता है। तो वो अपना नाम लिख के जाके उसे चेक को और अमाउंट अपनी मर्जी की फिल करके वहां से कैश करवाने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर वो डिसऑनर हो जाता है और उसके ऊपर वो आपके ऊपर 489F की कार्रवाई करवा देता है। आप बाद में कहते रहते हैं कि मैंने तो इस शख्स को चेक दिया ही नहीं, मैंने तो फलां शख्स को दिया था, या मैंने तो गारंटी के तौर पर दिया था। अव्वल तो उसे ऑर्डर चेक दें। ठीक है। जिसे भी देना है, या फिर कोशिश करें अगर इससे भी ज्यादा आप एहतियात कर सकते हैं तो क्रॉस चेक दें। क्रॉस चेक, उस शख्स का नाम भी लिखें, आगे से बेयरर भी काट दें, और उस शख्स का अकाउंट नंबर भी लिखें जिस अकाउंट के अंदर उसने उस चेक को कैश करवाना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर आप किसी शख्स को मुल्तान के अंदर या लाहौर के अंदर रहते हुए दे रहे हैं कि आपने लाहौर की फलां अकाउंट के अंदर आपने कैश करवाना है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो चेक है, अगर आपने उसे बेयरर दिया है, ठीक है, जो वो कहीं पे भी जाके कैश करवा सकता है, आप उसे मुल्तान के अंदर या लाहौर के अंदर दे रहे हैं और वो जाके आपका कराची के अंदर चेक अपना डिसऑनर करवा रहा है और उधर जाके आपके ऊपर 489F की कार्रवाई करवा रहा है। जब आप उसे स्पेसिफाई कर देंगे कि आप इसी अकाउंट के अंदर ही अपना कैश करवा सकते हैं चेक, तो वो बाउंड हो जाएगा उसी आपके इलाके के, आप जहाँ पे आपका बिजनेस है या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसी एरिया के अंदर रहते हुए उसे कैश करवाने का।
ठीक है। अगली बात यह है कि किसी को भी चेक देते हुए गलत साइन मत करें। अक्सर होता है, देखा जाता है कि साइन थोड़े से उल्टे मुल्टे कर दिए, आगे टेढ़े मेढ़े कर दिए कि ये तो मेरे साइन है ही नहीं। तो जब ये फोरेंसिक होगी तो आपके ऊपर 420 की कार्रवाई भी हो सकती है। एक तो चेक वाला पर्चा तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपके ऊपर 420 का भी पर्चा हो जाएगा। ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें थी जो हमने डिस्कस की कि अव्वल तो किसी को चेक दें ही ना, अगर देना भी है तो कोशिश करें बेरर चेक ना दें, या तो क्रॉस चेक दें जो स्पेसिफाइड वो अपने अकाउंट के अंदर ही उसे विड्रॉ करवाए। ठीक है, अकाउंट नंबर भी उसका ऊपर दर्ज कर दें, या कम अज कम ऑर्डर चेक दें ताकि वो आगे किसी को आपका चेक बेच ना सके। ठीक। या फिर अगर आपने उसे गारंटी चेक दिया तो उसकी कोई ना कोई तहरीर या चेक के पीछे गारंटी चेक लिख दें, या कोई भी उसके मुतालिक कोई तहरीर दस्तावेजात ज़रूर बना लें कि ये एक गारंटी चेक है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम 489F की कार्रवाई के मुतालिक और चेक के ऊपर जो सिविल मुकदमा है, दिला पाने का मुकदमा है, एक समरी ट्रायल है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या ये दोनों इकट्ठे चल सकते हैं और इनके नताइज क्या होते हैं, और इनके अंदर हमें किसके अंदर जाना चाहिए, किसके अंदर नहीं जाना चाहिए, किसका हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।